ओम शांति। आज बाबा की 3 फरवरी की साकार मुरली के महावाक्य में जो वरदान है वो बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है कि कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। तो बाबा ने आज कहा कि अगर हम कंबाइंड स्वरूप में रहे ना भगवान के साथ तो श्रेष्ठ संपन्न स्थिति का अनुभव करेंगे। तो कंबाइंड स्वरूप हम कैसे रहें, कि मतलब कहते हैं कि बाबा के साथ जुड़े हुए रहे, चाहे सर्व संबंध से, चाहे प्यार के संबंध से, लेकिन हम पूरा दिन कंबाइंड स्थिति में कैसे रहें, आज इसी बात पर हम मनन चिंतन करेंगे। क्योंकि जो संपन्न स्थिति है तो संपन्न स्थिति बनेगी कंबाइंड स्वरूप से ही, और अगर कंबाइंड स्वरूप में रहे तो फिर मन जो है वो कैसा हो जाएगा, संपन्न स्थिति का अनुभव करने लग जाएगा, यानी मन एकाग्र हो जाएगा, एक जगह टिकने लग जाएगा। तो कंबाइंड स्वरूप की स्थिति बनाने के लिए हमें कुछ बातों का अटेंशन रखना होगा, तो हमारी कंबाइंड स्वरूप की स्थिति बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगी। और अगर आपकी कंबाइंड स्वरूप की स्थिति अगर आपकी बन गई है तो दुनिया का कोई भी काम जो आपको असंभव सा लगता है वह संभव होता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ में है। तो फिर तो वो काम कैसा होगा आपका, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब सफलता आपकी हुई पड़ी है ऐसा अनुभव आपको होने लगेगा। तो कंबाइंड स्वरूप स्थिति कैसे बने या कैसे सदा इसी स्थिति का अनुभव हम कर सकें और हर कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए जो विधि है, जो सबसे पहला जो हमें अटेंशन देना है वो है कि ऐसा क्या काम करें कि भगवान भी हमारे साथ मतलब कंबाइंड हो या भगवान भी हमसे प्यार करे। क्योंकि कंबाइंड स्थिति तभी हो सकती है कि जब हमें भगवान से प्यार हो और भगवान भी हमें बहुत ज्यादा प्यार करे। इसी स्थिति में हम पूरा दिन कंबाइंड रह सकते हैं, क्योंकि बिना प्यार के तो कंबाइंड में रहना संभव नहीं है। क्योंकि ज्ञान तो क्या है, ज्ञान तो दिमाग से अपन यूज करते हैं, अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं, लेकिन दिल से जब भगवान के साथ जो रिश्ता होता है ना, तभी हम भगवान के साथ कंबाइंड स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो प्रश्न ये उठता है कि फिर वो प्यार का संबंध उसके साथ बने कैसे, है ना, कि मुझे उसकी याद आए। कहते हैं प्रेमी प्रेमिका से भी जब प्यार करती है ना, तो कितना उनकी आंखों में लगता है, बैठा हुआ भी अगर वो रहता है तो अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है या प्रेमिका अपने प्रेमी को याद कर रही है, तो आंखों से ही पता लग जाता है कि वो उसकी याद में खोया हुआ है ना, उसकी याद में क्या है, खोया हुआ है, यानी वो उससे मिलने के लिए तड़प रहा है। लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया यहाँ पर अच्छी बात आपको अनुभव होगी कि ऑलरेडी हम भगवान के साथ कंबाइंड हैं, तभी तो कंबाइंड होना चाह रहे हैं। कंबाइंड होना चाह कैसे रहे, मतलब जैसे प्रेमिका को तड़प हो रही है कि प्रेमी से मिलने की, ताकि उसको आनंद का अनुभव हो, उसका चेहरा देख ले, तो उसने पहले तो उससे मिली है, तभी तो उसको आनंद का अनुभव है, यानी पहले वो मिले हैं फिर बिछड़े हैं, तभी तो वो उस अनुभव को वापस बार बार याद कर रहे हैं और वापस वो उनसे मिलना चाह रहे हैं, तभी तो वो वापस तड़प है ना। तो बहुत गहरी बात क्या है कि पहले से जो अनुभव है वही अनुभव वापस प्राप्त करना चाह रहे हैं, है ना। तो हम भी भगवान के साथ पहले कभी न कभी कंबाइंड रहे हैं, परमात्मा की याद में लवलीन रहे हैं, तभी तो हमारी इतने द्वापर युग से मन के अंदर तड़प लगी है। तड़प कौन सी लगी है कि हम वापिस परमात्मा से मिल जाए, भगवान को देख ले, भगवान के प्यार में मशगूल हो जाए, है ना। तो तभी जो अंदर की जो तड़प है, यानी कहते हैं ना सत्युग की जो श्रेष्ठ कुल की आत्माएं हैं, जो ऊंचा पद पाने वाली आत्माएं हैं, देखना उनकी तड़प कैसी खतरनाक है। दादियों की तड़प आपने देखी होगी कि वो भगवान के बिना उनका कहीं मन ही नहीं, हर समय मन में मुख में बस बाबा बाबा, काम किसका है बाबा का, सेवा किसकी बाबा की, मतलब इतना लग रहा था कि दादियों को देखकर ही बाबा की याद आ जाती है ना। तो क्यों, क्योंकि उनको भी गहरा जो प्रेम की अनुभूति द्वापर युग से भगवान के प्रति रही, तभी तो वो प्रेम की अनुभूति वापस उन्होंने जल्दी से कर ली।
तो अभी सबसे पहली बात कौन सी आती है? यही आती है कि अगर हमारा भगवान के साथ बहुत अच्छा प्रेम है तो ही हम भगवान के साथ कंबाइंड रह सकते हैं। प्रेम के बिना हम भगवान के साथ कंबाइंड रह नहीं सकते हैं। तो प्रेम बढ़े कैसे, है ना? तो सबसे दो तरह का प्रेम हो गया। एक तो हम आत्माएं भगवान से प्रेम करें और दूसरा है भगवान भी हमें याद करें, भगवान भी हमें प्रेम करे। तो पहले हम बात करते हैं कि भगवान हमें प्रेम कब करेगा। यानी ऐसे तो प्रेम भगवान सबसे करता है, लेकिन विशेष किसको प्रेम करेगा भगवान, उसको अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो फिर क्या होगा कि हमें भी भगवान से जो प्रेम करना है वह भी बहुत आसान हो जाएगा। तो भगवान प्रेम किसको करता है? जैसे मुरली में भी याद प्यार देता है ना कि मेरे प्यारे बच्चों को, ऐसे बच्चों को याद प्यार, ऐसे बच्चों को बोलता है कि जो एक बाप की याद में लवलीन है, या फिर जो जिम्मेदार आत्मा है, या जो संपूर्ण पवित्र आत्मा है। तो ऐसे पहले लाइन बोलता है, फिर ऐसे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते, है ना? सभी बच्चों को याद प्यार नमस्ते विशेष नहीं कहता। बाबा क्या कहता? ऐसे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते जो एक बाप में लवलीन रहते हैं, एक कोई न कोई चीज आगे जुड़ी हुई रहती है। तो अभी हमें थोड़ा समझना होगा कि बाबा किसको विशेष याद प्यार देता है, बाबा किसको याद करता है ना? तो भगवान किसको विशेष प्यार करता है, अगर इस बात को हम समझेंगे तो हमें भगवान से प्रेम करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको छोटी सी कहानी से जैसे हम समझते हैं कि जैसे अगर घर में 3 बच्चे हैं, उसमें से एक लड़का जो है वो काफी जिम्मेदार है और पूरे घर की जिम्मेदारियों को उठाता है, चारों तरफ से जिम्मेदारियों को उठाता है। और दूसरा जो बच्चा है वो ऐसा है कि घर में हमेशा टेंशन क्रिएट करता है, कोई न कोई बात के लिए शैतानियां करता है, झगड़ा करता है, सब कुछ करता है। अब क्या होता है कि जो छोटा बच्चा है वो कुछ दिन के लिए अपने रिलेशन के वहां पे मौसी के उधर चला जाता है। तो घर वाले क्या उसको याद करेंगे कि जल्दी बुला लो, है? तो बिल्कुल याद नहीं करेंगे। और क्या लगेगा कि और अच्छा है कि थोड़े दिन वहां पे रह ले तो शांति रहेगी घर के अंदर, रहेगी ना? तो वहीं पर अगर वो बड़ा बेटा जो जिम्मेदार है वो अगर कुछ दिन के लिए 2 दिन का बोल के 4 दिन रुक जाए तो तुरंत घर वालों को याद आ जाएगी, क्योंकि वो सारे काम सारी जिम्मेदारियां भी वही कर रहा है। तो उनको लगेगा कि अभी तक आया क्यों नहीं, इतना लेट क्यों हो गया, 2 दिन की बजाय 3 दिन क्यों हो गए, है ना? तो क्यों? क्योंकि वो घर का जिम्मेदार है और जिम्मेदार जो होता है उस पर सबकी नजर रहती है। तो वैसे ही बाबा उन बच्चों को विशेष याद करता है जो बच्चे यज्ञ के प्रति जिम्मेदार हैं, बाबा के कार्य के प्रति जिम्मेदार है, विश्व कल्याण के कार्य की जिम्मेदारी भी जो अंदर से उठाता है, सोचता है कि मुझे विश्व में, सारे विश्व में शांति देनी है, सारे विश्व में सुख देना। कई आत्माएं तो कहती कि पहले मेरे को शांति मिले तो मैं विश्व में दूं। अरे आप विश्व में शांति फैलाओ, खुद के अंदर शांति ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्योंकि बहुत बड़ा गहरा नियम है कि आपको जिस चीज की कमी है वो दुनिया में बांटना चालू करो, वो चीज आपके पास स्वतः आ जाएगी। अगर आपके पास प्रेम की कमी है, आप प्रेम बांटना चालू करो, प्रेम आपको स्वतः ही अंदर प्रकट होने लगेगा। अगर आपको सुख चाहिए, आप सुख दुनिया को देना चालू कर दो, आपके पास सुख स्वतः ही आने लग जाएगा। ये तो कार्मिक एकाउंट का नियम है। तो हम जब जिम्मेदारी उठाते हैं यज्ञ की, विश्व कल्याण की, बाबा को बोलते हैं कि हे परमात्मा, ये शरीर तेरी सेवा के लिए तैयार है, तू जहां चाहे वहां मुझे इस शरीर का यूज कर सकता है, इस मुख का यूज कर सकता है, मेरी हर श्वास तेरे को समर्पित है, मेरा हर संकल्प मनसा सेवा के लिए रेडी है, मैं हर एक संकल्प विश्व कल्याण के लिए करने के लिए रेडी हूं। तो जब आप संपूर्ण रूप से अंदर से एक जिम्मेदारी के भाव से परमात्मा को समर्पित कर लेते हैं तो आपको स्वतः ही, मतलब भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा। कंबाइन मतलब क्या हुआ कि भगवान आपको याद करेगा, यह बच्चा मेरे लिए रेडी है। जैसे कहते हैं ना, गाड़ी है बाहर और अपने को पता है कि गाड़ी की जरूरत है, ड्राइवर की जरूरत है, पर पता है 4-6 ड्राइवर ऐसे हैं जिनको बोलने पर जानते हैं वो गाड़ी चलाना, लेकिन उनको बोलेंगे तो वो आएंगे नहीं। लेकिन उस ड्राइवर को विशेष याद करेंगे जिसको अपन को पता है कि फोन करेंगे तो वो तुरंत आ जाएगा मदद के लिए। तो वैसे ही भगवान पहले उन बच्चों को याद करता है जो जिम्मेदार होते हैं, जिनके अंदर हाजी का पाठ होता है कि वहां पे इतनी दुख और तड़प रही आत्मा है तो वहां पे शांति का सकाश देना। तो ऐसा टचिंग कराएगा, वही खबर अपने को मोबाइल में पढ़ाएगा कि वहां पे शांति की शक्ति की जरूरत है, तो तुरंत अपन आधा घंटा उसके प्रति शांति का सकाश दे दे। प्रेम की शक्ति है तो प्रेम का सकाश दे दे। यानी उन बच्चों को बाबा विशेष याद करता है जो बच्चे भगवान के मतलब कार्य के प्रति समर्पित होते हैं,
जो जिम्मेदार होते हैं, आज दादियों के बुलाने पर एक सेकंड में बाबा आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पूरी जिम्मेदारियां जो है यज्ञ की वो निमित्त बन करके उठाई, है ना। उनका शरीर, हर श्वास, हर संकल्प विश्व कल्याण के लिए सदैव तैयार रहा। कभी भी किसी चीज की परवाह नहीं करी, कई तकलीफों की परवाह नहीं करी, है ना। और कभी शरीर में भी बीमारी होती तो दादियां क्या कहती थी कि शरीर बाबा तेरा है, अगर इसको तू खराब करेगा तो भी तेरी मर्जी, अगर इस शरीर से तुझे सेवा करवानी है तो तेरी मर्जी, तू इसको ठीक करवा, है ना। तो जब हम अपने शरीर को भी भगवान के कार्य में समर्पित करते हैं कि उसकी कार्य में लगा देते हैं, हड्डी सेवा भी कर लेते हैं, तो फिर शरीर भी ठीक रखने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी हो जाती है? परमात्मा की हो जाती है। तो भगवान का प्यार निरंतर अपने पे बरसता रहता है, तो निरंतर कंबाइन स्वरूप की स्थिति का अनुभव होता है। ये तो हो गया भगवान का अपने प्रति प्रेम। लेकिन हम आत्माएं भी भगवान के प्रति जब प्रेम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंबाइन स्थिति का अनुभव होगा, क्योंकि हम जब जिम्मेदार आत्मा बन जाते हैं और हम आत्मा को अनुभव हो जाता है कि हमें अपने मन को बंधनों से जो मुक्ति है वो सिर्फ परमात्मा ही दिला सकता है। क्योंकि मन जो है सारी दुनिया में लग करके बेचैन हो गया, यानी मन को कहीं चैन नहीं मिला, सब जगह मन को लगा के देख लिया। तो अभी मन को सच्चा प्रेम, सच्ची शांति जो है वो परमात्मा के साथ मिल रही है, यानी मन को सच्चा सुकून जो है वो परमात्मा के साथ मिल रहा है। तो अंदर से एक ऐसी लगन हो जाए कि बस एक परमात्मा के अलावा कुछ और दिखाई न देवे, वो अपने मन का मीत, यानी उसके अलावा कुछ और देखूं नहीं, दिल में ऐसी तड़प रहे। क्योंकि यही संगम युग है जब अपन भगवान को देख सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, भगवान से मिलन मना सकते हैं। अगर अभी हमने इस अतीन्द्रिय सुख का आनंद नहीं लिया, इस भगवान को मिलने का परम सुख का अगर आनंद नहीं लिया, तो पूरे कल्प में कभी भी हम भगवान को देख नहीं पा सकते हैं, मिल नहीं सकते हैं। तो सोचो इस समय कितना मूल्यवान है, कितना ये समय बड़ा कीमती है। तो हमें तो हर सेकंड ऐसी लगन लगी रखनी चाहिए। हमें उन चीजों के पीछे नहीं भागना है। कोई व्यक्ति पैसों के पीछे बहुत भागता है, और उन पैसों के पीछे क्या भागना, जो पैसा आज इसके पास है तो कल इसके पास है, परसों उसके पास है। जो चीज एक जगह टिक ही नहीं रही है उसके पीछे क्या भागना। हमारे पीछे दुनिया भागेगी, क्योंकि हमारे पास वह शांति है, वो आनंद है, वो प्रेम है जो सदा हमारे पास रहने वाला है। सारी दुनिया हमारे पीछे आने वाली है, हमें भक्त आत्माओं को सकाश देना है, सारे विश्व की दुखी आत्माओं को शांति देनी है। तो हमारे पास तो वह चीज है जो सदा हमारे पास रहने वाली है। तो हमें किन चीजों के पीछे भागना है? हमें भागना है अपने पुरुषार्थ के प्रति, अपनी संपन्न स्थिति के प्रति हमें भागना है। और जो भगवान, जो परमात्मा पूरी इतने तप करने के बाद भी जो नहीं मिलता है किसी को, हमें जो है वो इतना भाग्य समझो कि इतने कम समय में बहुत अच्छे तरीके के साथ हमें भगवान का अनुभव हो गया, भगवान ने हमें पहचान लिया, हमने भगवान को पहचान लिया। तो जब आपके सच्चे दिल का प्रेम भगवान के साथ होगा तो फिर आपकी कंबाइंड स्वरूप स्थिति का अनुभव बहुत ही कैसा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और प्रेम तभी संभव है जब आप दिल से चाह लो कि मेरे मन को इस संसार के बंधनों से मुझे मुक्त करना है, मुझे सिर्फ भगवान की नाव में बैठना है। मन बोहरा तो राम तोहरा, कहते हैं ना, मन बोहरा तो राम तोहरा। यानी जब मन में ऐसा पागलपन चल जाए, ऐसा दीवानापन आ जाए कि मुझे दिन और रात बस सिर्फ परमात्मा दिखाई दे, उसके अलावा मुझे और कुछ दिखाई न दे। जिसको सारी दुनिया नजर आती है उसको भगवान नजर नहीं आता है, और जिसको भगवान नजर आता है उसको दुनिया नजर नहीं आती है। तो इसी तरीके से आप कंबाइंड स्वरूप का अनुभव कर सकते हो, और स्वतः ही आपका मन इतना पावरफुल हो जाएगा कि जैसे कि आज बाबा ने कहा है कि संपन्न स्थिति का अनुभव होगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे नई मुरली के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।